शीतल और कृष्णा सरिता बिहार में रहते हैं। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। इनका एक छोटा सा बेटा होता है, सोनू, जिस पर वे दोनों अपनी जान छिड़कते हैं। कृष्णा, अब तो सोनू को अपनी गोद से नीचे उतार दो। उसके सोने का वक्त हो रहा है। अरे नहीं शीतल, इसे मेरे पास ही रहने दो प्लीज। थोड़ी देर बाद मैं इसको सुला दूंगा। अरे पर कल सुबह मीटिंग भी तो है ना, और इसके लिए आपको जल्दी भी तो निकलना होगा। जाइए, आप भी जाकर सो जाइए, मैं सोनू को सुला देती हूँ। तुम भी क्या शीतल यार, अभी तो मेरी गोद में आया था मेरा बेटा। बाद में कर लेना अपने बेटे से प्यार। अभी जाकर सो जाइए और इसे भी सोने दीजिए। अब शीतल सोनू को कृष्णा की गोद से ले रही होती है कि तभी सोनू रोने लगता है। अब सोनू को रोता हुआ देखकर शीतल फिर उसे कृष्णा को थमा देती है। आपका बेटा भी ना एक नंबर का नौटंकी है, बिल्कुल आप पर गया है जी। अगर मैं साफ साफ कहूँ ना शीतल, तो मुझे तो लगता है तुम्हें जलन होती है हम दोनों बाप बेटी को साथ साथ देखकर। पहले बड़ा तो होने दो सोनू को, फिर देखना वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगा। हाँ हाँ, वो भी देखते हैं। फिर ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और फिर एक दिन भयंकर बीमारी कैंसर से ग्रसित शीतल की मौत हो जाती है। अब देखते ही देखते सोनू 3 साल का हो चुका होता है और फिर कृष्णा की दादी उसके ऊपर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगती हैं। बेटा कृष्णा, सोनू अभी बहुत छोटा है, अभी उसको माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। माँ, मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूँगा। मैं दूसरी शादी करके अपने बेटे सोनू के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता। क्या पता जो दूसरी औरत आए वो हमारे सोनू को माँ का प्यार दे या ना दे। अरे पर तू शीतल की छोटी बहन बीना से शादी क्यों नहीं कर सकता? कर लेना उसी से। अरे वो तो हमारे सोनू को माँ का प्यार दे सकती है ना। मैंने कहा ना माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, और अपनी ही पत्नी की बहन से तो हरगिज नहीं। माँ, अगर ऊपर से शीतल देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी? अरे पर अपने लिए ना सही, पर सोनू के लिए तो शादी करनी ही पड़ेगी ना। अब कृष्णा कुछ आगे कहता उससे पहले ही शांति उसको शीतल की कसम दे देती है। अब मजबूर होकर कृष्णा शादी के लिए हाँ कर ही देता है। देखो बीना, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बेटे के लिए की है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे सोनू को एक माँ का भरपूर प्यार दो। कृष्णा जी, सोनू आपके साथ साथ मेरा भी कुछ लगता है, मेरी बहन का बेटा है। अगर आप मुझसे ना भी कहते तो मैं सोनू को उतना ही प्यार देती। और शादी के कुछ समय के बाद कृष्णा की माँ शांति की भी मौत हो जाती है, और फिर बीना सोनू को एक माँ से भी बढ़कर प्यार देती है। अब बीना का सोनू के लिए भरपूर प्यार देखकर कृष्णा को भी शीतल से प्यार हो जाता है, और फिर कुछ सालों के बाद कृष्णा और बीना का भी एक बेटा हो जाता है। लेकिन इसके बाद बीना का व्यवहार सोनू के लिए बदलने लगता है। बीना, मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम्हारा बेटा बबलू हुआ है, तुम्हारा व्यवहार सोनू के लिए बदल गया है। मैं नहीं जानता था कि जब तुम्हारा अपना बेटा हो जाएगा तो तुम हमारे सोनू के साथ ऐसा व्यवहार करोगी। देखिए कृष्णा जी, बबलू मेरा सगा खून है और सोनू दीदी का, तो मैं दोनों में अंतर क्यों ना करूं? माँ, भले ही दोनों बच्चों की अलग अलग है, पर पिता तो एक ही है ना। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना बदल जाओगी तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अरे तो किसने कहा था आपको मुझसे शादी करने के लिए? मैं तो नहीं आई थी आपके पास, बेटा आपकी माँ ही आई थी मेरे घर आपका रिश्ता लेकर। वीना, मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब गुस्से में आकर कृष्णा पैर पटक कर सोनू को लेकर वहाँ से चला जाता है। पापा, मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ? अरे मम्मा प्यार नहीं करती तो क्या हुआ बेटा, पापा तो करते हैं ना आपसे प्यार। फिर कुछ दिनों के बाद, आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चल जा, जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो जा। माँ, आप भाई को खाना क्यों नहीं दे रही हो? क्या बबलू, तू इस नालायक की चिंता मत कर, तू आराम से खाना खा। अरे ये एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा।
माँ, अगर भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे तू इतना भाई भक्त क्यों बन रहा है? अरे ये तेरा सौतेला भाई है, सगा नहीं। माँ, आपको ये भी नहीं पता कि राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। माँ, राम माता कौशल्या के बेटे थे और लक्ष्मण माँ सुमित्रा के बेटे थे। माँ, दोनों के बस पिता एक थे, पर माँ दोनों की अलग थी। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये सतयुग और त्रेता युग नहीं, ये कलयुग है, कलयुग। बड़ा आया है भाई भक्त बनने, भाई का चमचा। फिर इतना कहकर बीना वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद कृष्णा वहाँ आता है और बबलू से सारी बात बताता है। मुझे माफ़ कर दो सोनू बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था। मैं अगर दूसरी शादी नहीं करता तो शायद तुम्हारी आज ये हालत ना होती। नहीं पापा, अगर आप दूसरी शादी नहीं करते तो मुझे बबलू जैसा दूसरा भाई नहीं मिलता। थैंक यू पापा, मुझे इतना अच्छा छोटा भाई देने के लिए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ रहना, तो तुम दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ, बहुत भूख लगी है ना। अब कृष्णा सोनू और बबलू को आइसक्रीम खिलाने लेकर जाता है। अब दोनों बबलू और सोनू को पार्क में छोड़कर कृष्णा आइसक्रीम लेने के लिए जा ही रहा होता है कि एक तेज रफ्तार से आती हुई कार उसे टक्कर मारती है, जिसमें कृष्णा की मौत हो जाती है और जिसके बाद सोनू की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। देख चिरकुट, मेरी मर्जी के बगैर तू इस घर के कोई सामान को हाथ मत लगाना। तेरी यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, समझा? ठीक है माँ, मैं आपकी मर्जी के बगैर घर की किसी भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, चल जा, जाकर पूरे घर की सफाई कर। महज 7 साल का सोनू अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी सौतेली माँ के कहने पर पूरे घर की सफाई करता है। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन मौसी से बनी माँ पर, उस छोटे से बच्चे पे ऊपर बीना को बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। क्यों सोनू, तुझसे इतनी गलती क्यों हो रही है? तूने ढंग से सफाई नहीं की है क्या? माँ, मैंने तो अच्छे से सफाई की थी, लेकिन बबलू बार बार चलकर घर को गंदा कर देता है। अच्छा, तुझसे एक काम तो ढंग से होता नहीं और अपनी गलतियों का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराता है। बस इतना कहकर बीना एक बांस का मोटा डंडा उठाकर सोनू की पिटाई करने लगती है। अब वो पिटाई कर ही रही होती है कि इतने में वहाँ वीना के मायके के लोग आ जाते हैं और उसे यह सब करते हुए देख लेते हैं। माँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि जिसे आप भी मुझे बबलू जैसा प्यार करेंगी? माँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपके मन में मेरे लिए ममता जागेगी? पर वीना सोनू की एक बात नहीं सुनती और उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाती जाती है। एक हद पार होने के बाद वीना की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और एक जोरदार थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर लगाती है। अरे यही सब करने के लिए तूने दामाद जी से शादी की थी? तेरी इस हरकत की हमने तुझसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अरे तू माँ नहीं, माँ के नाम पर एक धब्बा है। बस करिए माँ, बबलू के आने से पहले मैंने इसको बहुत प्यार किया था, लेकिन अब जब मेरी खुद की औलाद है तो मैं किसी और के बच्चे से प्यार क्यों करूं? अरे नालायक, वो औरत जिसे तू किसी और का बच्चा कह रही है, वो कोई और नहीं, तेरी सगी बहन है। अरे बहन है तो क्या हुआ? अरे बबलू से बढ़कर ये मेरे लिए थोड़ी हो सकता है। ये मेरा खुद का बच्चा है तो मैं किसी और के बच्चे को प्यार क्यों करूं? अरे जब तुझे यही करना था तो मैं इसे पहले बता देती, मैं सोनू को अपने साथ लेकर चली जाती। तुझे इस तरह से सोनू को प्रताड़ित करने की क्या ज़रूरत थी? आपको ले जाना है तो ले जाइए उसे, मैं इसे यहाँ नहीं रख सकती। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है आपके साथ। मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, समझे? तेरी माँ मर चुकी है। आप बहुत गंदी हो, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं भी भाई के साथ जाऊंगा नानी के घर। अरे तू क्या हो जाएगा इसके साथ? तू यहीं रह, हम दोनों ऐसे रहेंगे। अरे तेरे पापा तेरे लिए बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ कर गए हैं। नहीं माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भाई के साथ जाना है।
आप बहुत बुरी हो, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, आप भाई को बहुत परेशान करती हो। देख देख बीना, तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरा ये नन्हा सा बेटा है। अरे ये तेरे ही कर्मों का नतीजा है कि जिससे आज तेरी सगी औलाद तुझको ही ठुकरा रही है। अरे बबलू बेटा, तुझे तुझे सोनू ने भड़काया है ना? नहीं माँ, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। मैं सब देखता हूँ और सब समझता हूँ। भाई बहुत अच्छा है, वो आपके जैसा बिल्कुल नहीं है, मुझे बहुत प्यार करता है। चलिए नानी। और इस तरह बबलू और सोनू को लेकर उसके नाना नानी वहाँ से चले जाते हैं और इस बड़े से घर में बीना बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसके दो दो बेटों के होते हुए उसे माँ कहकर बुलाने वाला कोई नहीं।